वेलकम माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ जसविंदरजीत कौर, 0 to Z बिजनेस कंसल्टेंसी जयपुर राजस्थान से। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मेरा वीडियो बहुत लाइक किया, सब्सक्राइब किया, व्यूवर्स भी उसमें अच्छे हैं, व्यू किया। थैंक यू वेरी मच। यही जानने के लिए हम वीडियो पर आए थे, हम यूट्यूब पर आए थे कि आपको हमारा कंटेंट अगर यदि अच्छा लगता है तो हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस और टॉपिक पर वीडियोस बनाएं। आज हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियोस में बताया था कि हम स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेस पर्सन्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए सेवाएं लेकर आए हैं। बहुत बहुत थैंक यू। और आज हम बात करते हैं, पॉइंट पर आते हैं हम, हाउ टू डू स्टार्टअप। आप एक नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसके बारे में सोचना है, तो कैसे सोचना है, क्या करना है। सबसे बड़ी बात है आपके पास क्या करना है, क्यों करना है और आपको कैसे करना है। इसके लिए 3 पॉइंट्स आपको, सबसे बड़ी बात आपको 3 पॉइंट्स पर ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है कि आप किस जगह पर, किस मार्केट प्लेस पर बिजनेस करना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका आइडिया क्या है, आपने आइडिया कहाँ से लिया है और आपका आइडिया कितना पावरफुल है। थर्ड चीज़ है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है कि कोई भी बिजनेस आप XYZ, अगर आप एक चाय का रेस्टोरेंट या छोटा सा चाय का भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 लाख से 2 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस स्टार्टअप के लिए एक बिजनेस स्ट्रेटेजी को प्लान करेंगे, ब्लूप्रिंट बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसका प्रॉफिट और लॉस का P&L बनाएंगे कि किस तरीके से हम उसमें आपकी पूरी मदद करते हैं। हमेशा हम आपके लिए तैयार हैं। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आप हमें फ़ोन करके बात कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मेरा एड्रेस दिया हुआ है। यूट्यूब का चैनल तो आपको पता ही है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप, लिंक्डइन पर किसी भी तरीके से आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे अप्रोच करते हैं। कई लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं तो बहुत बहुत खुशी होती है सर कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है। ठीक है, तो आज हम बात आते हैं कि हम एक नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम 3 पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं कि क्या आपको आता है। सबसे पहली चीज़ है कि आपको आता क्या है, दूसरा चीज़ है कि क्या आपको भाता है, तीसरी बात है कि मार्केट क्या चाहता है। एक बच्चा भी, अगर कोई स्टूडेंट है, बच्चा है, देखिए जिसको अगर क्या आता है, सबसे पहले तो आपको देखना है कि जो आप बिजनेस स्ट्रेटजी, बिजनेस प्लान करना चाह रहे हैं वो आपको आता है, उसके बारे में आपको कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज है। तीसरा है आपको भाता है कि आपका मन कर रहा है उस कार्य को करने का, और जब आपका मन करेगा तो वो बिज़नेस बहुत ईजीली हो जाएगा। तीसरी चीज़ और थर्ड पॉइंट जो है हमें ध्यान रखना है कि मार्केट उस चीज़ को चाहता है, मार्केट में उस आइडिया की डिमांड है। आप वर्क तो करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट भी लगाएंगे, आप आइडिया भी आपका सॉलिड होना चाहिए और आपका मार्केट प्लेस भी आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो मार्केट प्लेस की बात करेंगे तो मार्केट प्लेस 2 तरह के हो सकते हैं, या तो आपकी खुद की ओन परचेज की हुई प्रॉपर्टी हो सकती है, उसमें आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, या आप एक रेंटल प्रॉपर्टी लेंगे, एक रेंटल शॉप लेंगे, शोरूम लेंगे, वहाँ पर आप करेंगे। यदि आप रेंटल ऑप्शंस कम हो जाते हैं, यदि आपकी अपनी प्रॉपर्टी है तो आपके पास ऑप्शन कम हो जाते हैं। सेकेंड, रेंटल में आप कहीं भी अच्छे मार्केट प्लेस पर अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। आइडिया की बात करें तो पेरेंटल आइडिया हो सकता है, अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर आप एक आइडिया को मैनेज कर सकते हैं, या आपका अपना कोई आइडिया है, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ जो मार्केट में चल रहा है उसको देखते हुए आप अगर कोई आइडिया लेते हैं तो आप उस पर कैसे वर्क करेंगे वो हम आपको बिजनेस कंसल्टेंसी में बहुत ही डीपली और बहुत अच्छे से बताते हैं। आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है इन्वेस्टमेंट। एक बहुत बड़ी चीज़ है इन्वेस्टमेंट, कहाँ करना है, कैसे करना है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप मनी कहाँ से लाएंगे, तो आपको मैं 4 पॉइंट बता देती हूँ, बहुत ही शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो कैसे करेंगे, किसी भी बिजनेसमैन में पैसा कहाँ से लेकर आएंगे। सेल्फ मनी। यदि आपके पास 1 लाख से 5 लाख रुपए है तो आप अपनी सेल्फ मनी बिजनेस में लगा सकते हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन, एक स्मार्ट इन्वेस्टर, एक स्मार्ट बिजनेसमैन कभी भी अपना पूरा पैसा, खुद का पैसा नहीं लगाता है। तो आप 50% पैसा अपना लगा सकते हैं, 50% पैसा आप अपने रिलेटिव या फ्रेंड से ले सकते हैं। रिलेटिव और फ्रेंड से पैसा लेने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ आपका इंटरेस्ट बच जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर आप ये ऑप्शन, अगर
आपके पास नहीं है तो आप लोन ले सकते हैं, बैंक लोन ले सकते हैं। और थर्ड चीज़ आपके पास है गोल्ड लोन ले सकते हैं। और फोर्थ है कि आपका बिजनेस आइडिया यदि बहुत ज़्यादा सॉलिड है, बहुत ज़्यादा वर्क करने वाला है, तो आपको बाज़ार में इन्वेस्टर्स भी मिल जाते हैं। इन्वेस्टर्स दो कंडीशन पर मिलते हैं। कई इन्वेस्टर्स होते हैं जो कई बार आपके साथ पार्टनरशिप की डील कर लेते हैं, और नहीं तो वो उनके पास पैसा होता है, वो इन्वेस्टमेंट के बहुत क्षेत्र ढूंढते रहते हैं। तो आपका बिजनेस आइडिया बहुत सॉलिड होना चाहिए, आपका मार्केट प्लेस बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आपको एक इन्वेस्टर मिल सकता है। और पार्टनरशिप अगर या नहीं चाहते हैं तो आप 10 to 15% पे इन्वेस्टर जो है अपना शेयर लेते हैं, और वो आपके प्रॉफिट में शेयर लेते हैं और अपना पैसा लेते हैं और अपना आपके बिजनेस में आपके साथ ग्रो अप करने में आपको मदद करते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। और इसके लिए आपको जो भी बात करनी है, आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ बात करना चाहते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। हमारी सर्विसेज 30 मिनट्स के लिए काउंसलिंग और कंसल्टेंसी आपको फ्री दी जा रही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जयपुर पे आप जो है फिजिकल ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। और बहुत बहुत थैंक यू, एक बार वापस आपको बहुत बहुत थैंक यू। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और किसी टॉपिक पर, किसी मेन टॉपिक पर यदि आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपके सवालों का जवाब हम बहुत जल्दी और बहुत प्यार से देंगे। और आपके प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।